ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। रेहन के छत्र गांव का एंजल दिव्यांग व अनाथ आश्रम कोरोना महामारी के दौरान सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन कर रहा है। दिव्यांग आश्रम में हर आने वाले बच्चे व उनके साथ आए अभिभावक की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। स्कैनिंग के बाद ही बच्चे व अभिभावक दिव्यांग आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। दिव्यांग आश्रम में बच्चे के साथ आए हुए अभिभावकों का कहना है कि एंजल दिव्यांग व अनाथ आश्रम 6 माह के बाद खुला है, जिससे हमें बहुत खुशी है। हमारे बच्चे आ रहे हैं और पहले की तरह डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। दिव्यांग आश्रम में आने से पहले बाहर ही थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है। पूरी तरह से सावधानी बरती जा रही है। दिव्यांग आश्रम की दीपिका शर्मा ने बताया कि दिव्यांग व अनाथ आश्रम खुलने से हम बहुत खुश हैं। दिव्यांग आश्रम का पूरा स्टाफ सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन कर रहा है। एनजीओ में आके हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ बच्चों से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। हमने मास्क वगैरह डाले और सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ कर रहे थे, बच्चों का भी किया। और बच्चों का कैसा लग रहा था? बच्चों को कैसा लग रहा था आके यहाँ पे? बच्चों के साथ आके मीन्स की मिलके बहुत अच्छा लगा हमें। नूरपुर से श्रमिक मंच संवाददाता संजीव महाजन की रिपोर्ट। भाजपा सरकार अपने पहले ही कार्यकाल से किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध रही है। किसानों को लुभाने वाली घोषणाओं के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर कृषि क्षेत्र को समृद्ध और किसानों को सशक्त करने पर रहा। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर चल रही है और इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। पहले हमारे किसानों का बाजार सिर्फ स्थानीय मंडी तक सीमित था, उनके खरीदार सीमित थे, बुनियादी ढांचे की कमी थी और मूल्यों में पारदर्शिता नहीं थी। अब इन विधेयकों से कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। खेती किसानी में निजी निवेश होने से तेज विकास होगा तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जिस राजनीतिक दल ने दशकों तक देश पर शासन किया, उसने हमेशा किसान को अंधकार और गरीबी में रखा। सड़क से संसद तक इसका विरोध कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनके शासन में किसानों की हालत बद से बदतर होती गई। हमारा भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश जो कृषि सुधार विधेयक 2020 माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के कृषि मंत्री उन्होंने दोनों सदनों में जो पारित किया, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश उनका धन्यवाद करता है। कृषि विधेयक जो लंबे समय से देश के किसानों की मांग थी, अनेक किसान आंदोलन हुए जिसके लिए, और आजादी के बाद पहली बार ऐसा ऐतिहासिक फैसला जो किसानों के हित में आया है। पूरे देश के किसान माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ इस विधेयक को लेकर उनके पक्ष में है। आज किसान मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राकेश बबली जी यहाँ पे आए थे और हमने एक लक्ष्य रखा है कि किसानों को जो हम पत्र है जो इसके बिल के फायदे हैं वो बताएंगे। और कांग्रेस के लोग, मैं तो अपने क्षेत्र की बात करूंगा, डीवीएन में जिन लोगों ने किसानों को लैंडलेस किया है वो आज किसानों के हक की लड़ाई लड़ने की घोषणा कर रही है, लेकिन कांग्रेस के लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के प्रति जो उदारता दिखाई है, हर किसान परिवार को 6,000 जो किसान निधि दी है, आज तक कांग्रेस के लोगों ने किसानों की कोई देखभाल नहीं की। नालागढ़ से श्रमिक मंच संवाददाता निशा ठाकुर के साथ अनवर हुसैन की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा आजादी के बाद पहली बार किसानों के हित में लाए गए इस तरह के विधेयक से किसानों को भी आजादी मिली है और मोदी सरकार ने किसानों की समस्याओं का समाधान किया है। ये बात भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही।
हिमाचल प्रदेश किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कृषि सुधार विधेयक 2020 संसद के दोनों सदनों से पारित करवाकर किसानों की समस्याओं का समाधान किया है। उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा प्रदेश भर में घर घर जाकर 2 लाख पत्रक बांटकर किसानों को इस विधेयक के बारे में जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल कृषि सुधार विधेयक को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो महज राजनीतिक स्टंट है और देश का आम किसान सरकार के साथ है। कृषि सुधार विधेयक दोनों सदनों में पारित कराकर किसानों की समस्याओं का समाधान किया है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश पूरे प्रदेश के अंदर 2 लाख परिवारों के बीच जाकर ये जो पत्रक है जिसमें पूरी जानकारी है इस विधेयक के बारे में, घर घर जाकर हम पत्रक बांटेंगे और 2 लाख किसानों के हस्ताक्षर माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे हिमाचल से, उनका धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने किसानों का जो लंबे समय की मांगे थी उनको पूरा किया है। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए उनकी 90% नीति तो वहीं फेल हो गई कांग्रेस की कि एमएसपी तो सरकार ने 6 दिन पहले जारी कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एमएसपी और जो हमारी स्थापित मंडियां हैं उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। धर्मशाला से श्रमिक मंत्र संवाददाता पूजा कपूर की रिपोर्ट। डीडी कॉलेज देहरादून Admission open for academic session 2020-2021. Course available BSc in Computer Science, Agriculture, PCM or CBJET, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Mathematics, BBA, BCom Honours, MCom, BA, MA English, MA History, PG Diploma and MA in English, B.Ed. डीडी कॉलेज में अब कॉलेज कोर्सेज के साथ ही डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है। चले डीडी कॉलेज की ओर, पाए एक सुनहरा भविष्य।